गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम मयेकर जी के घर पे हैं जो कि रोडाज एनक्लेव हीरानंदानी का प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसके वुडस्टॉक बिल्डिंग में हम हैं। ये हमारे पास आए थे कोविड के लॉकडाउन के वक्त। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, हमने उन्हें मदद करने की कोशिश की थी। कोविड के टाइम हम कम स्टाफ के साथ ऑपरेट कर रहे थे। हमने जूम मीटिंग्स पे कुछ डिस्कस किया ऑनलाइन, और उसके बाद उनसे कांटेक्ट थोड़ा सा छूट गया। हमने वो फॉलोअप करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। फिर हमें मालूम पड़ा कि उन्हें खुद कोविड हुआ है, वो इमरजेंसी मतलब एडमिट थे वो। तो उन्होंने कोविड होने के बाद हमें कांटेक्ट किया और हमें बताया कि वो एक मुसीबत में हैं कि उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया है। हमारे पास फ्लैट 60 डेज़ थे। 60 डेज़ के बाद उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, और हमें उन्होंने कहा कि काम करना है यहाँ। लेकिन इसके बाद भी ऐसा हुआ कि 1 तारीख को जब हमने चालू करने की कोशिश की तो इस जगह पे, इस फ्लोर पे कोविड था। 2 पेशेंट्स को कोविड था, तो हमें उस दिन चाबी नहीं दी गई। सोसाइटी ने हमें 8 तारीख को चाबी दी हमारे हाथ में। फिर इस वजह से हमारे पास दिन जो है वो 60 की जगह 52 डेज़ हो गए। फिर भी हमने इस डेज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ काम फैक्ट्री में किया है हमारे, और मतलब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए कुछ काम हमने साइट पे भी किया है। मास्टर बेडरूम बेसिकली हमने साइट पे किया है। उनका एक पेरेंट्स बेडरूम है जो हमने फैक्ट्री में पूरा बनाया है। सोफ़ाज, डाइनिंग टेबल्स, कुछ छोटे मोटे यूनिट्स, पूरा किचन, पूरा यूनिट्स, कुछ शटर्स, ये सब हमने फैक्ट्री में किए हैं। इस वजह से हमने टाइमलाइन उन्हें 2 दिन पहले ही अचीव करके उन्हें अंदर लिया। उन्हें यहाँ तक हमने सॉफ्ट फर्निशिंग प्रोवाइड किया, जैसे कर्टन्स, हमने हेल्प किया उन्हें वॉलपेपर में, सब कुछ रेडी करके उन्हें उस दिन हमने दिया। ये हमारा सक्सेस है। अभी मैं आपको इस घर का टूर कराता हूँ। ये उनकी एंट्री के बाद आते ही उनका डाइनिंग टेबल आता है। उन्हें डाइनिंग के बाद उन्हें एक पैनलिंग चाहिए था जिससे वापस घर बड़ा दिखे, सीमलेस लगे। तो हमने पैनलिंग ग्लास मिरर की है, ब्रॉन्ज मिरर यूज़ किया है। यहाँ पे सेंट ग्लोबिन का मिरर है ये। इसमें प्लेन पैनलिंग रखी है ताकि डेप्थ दिखे। उनका ये कहना था कि उन्हें एक बार यूनिट चाहिए, लेकिन आते ही समझ में नहीं आना चाहिए कि बार यूनिट है, यानी कि कंसील बार यूनिट की ज़रूरत थी। तो हमने एक कंसील बार यूनिट किया है। ये उनका कंसील बार यूनिट है। उसके साथ होम डेकोर होता है। और ये इनका एक्चुअली उन्हें डाइनिंग टेबल बड़ा चाहिए था, ताकि उन्होंने कहा मेहमान आएंगे तो 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। तो 6 सीटर टेबल और 4 चेयर्स की उन्हें हमने प्रोवाइड किया हुआ है। आप देखेंगे कि सारे कलर्स जो उनके पसंद थे, सारे स्टोन कलर्स, टीक कलर्स, बेज कलर्स, पेस्टल कलर्स थे। तो पूरे घर में थोड़ा कलरफुलनेस लाने के लिए हमने एक कलर्ड वॉलपेपर जो कि पेस्टल कलर का है, जो कि एक मॉडर्न लुक देता है, उस हिसाब से वॉलपेपर सेलेक्ट किया है, जो कि पूरे घर में एक कलर का एलिमेंट लेके आता है। इसी तरीके से एलिमेंट लेके आने के लिए हमने ये पार्टीशन यूज़ किया है, जिसमें कि पार्टीशन में ऊपर नीचे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको एक तो लिविंग को डिफाइन करते हैं और आपके पैसेजेस को सेग्रीगेट करते हैं लिविंग से। जैसे कि मैंने कहा था, ये प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं। प्रीमियम होने की वजह से यहाँ पे हीरानंदानी ने इटालियन मार्बल का फ्लोरिंग किया है। उन्हें भी वो फ्लोरिंग बहुत पसंद आता है। डाइना फ्लोरिंग की है, डाइना रेंज की। तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ लैमिनेट्स पसंद किए जो कि फ्लोर वुडन फिनिश के, स्टोन फिनिश के, स्टोन फिनिश के लैमिनेट्स थे। तो ये इटालियन फिनिश का लैमिनेट है, ये रफ कट स्टोन फिनिश का लैमिनेट है। तो हमें ये 2 लैमिनेट्स दिए थे और उन्हें टीक पसंद था, बाकी कुछ पसंद में आ नहीं रहा था। तो उनके साथ हमने प्ले करने की कोशिश की। उनकी मन रखते हुए हमने टीक का यूज़ किया, जो आप देख सकते हैं। ये टीक लैमिनेट है, ये टीक वीनियर है। आपके पास टीक चेयर्स हमने यूज़ किए हैं। ये टीक MDF यूज़ किया है, जो हमने पैनलिंग में यूज़ किया है। और रफ कट हमने यूज़ किया है उनके टीवी यूनिट के ड्रॉर्स में और पैनलिंग में। और टीक का उपयोग किया है हमने यहाँ पे ग्रूव पैनलिंग में।
अभी आप देखेंगे तो टीक का हमने इस घर को अर्दी फीलिंग लाने के लिए एक राजस्थानी टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल बीच में कांच दी है और एक झरोका होता है जो राजस्थानी विंडो होता है, उसका लुक दिया हुआ है इस टेबल के अंदर। जो आप एक्चुअली ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से किया है। अभी इस टीक का हमने फॉल सीलिंग में भी उपयोग किया हुआ है। पीवीसी फॉल सीलिंग की है हमने, जो कि टीक शेड की है और उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए लाइट्स हैं। हमने लाइट्स भी दो तरीके के यहाँ यूज़ किए हैं, वार्म वाइट और वाइट। आपके मूड के हिसाब से वो आप सेट करते हुए आपका टीवी देखने का आनंद ले सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो हमने टीवी का लेआउट ऐसे रखा है कि टीवी आप यहाँ पे बैठ के सोफ़ा पे आराम से देख सकते हैं। इस तरीके से टीवी दिख सकता है और आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी आप ये टीवी देख सकते हैं, टीवी का आनंद ले सकते हैं। तो टीवी आपका दोनों तरफ से दिखता है, तो टीवी को उस तरीके से प्लेस किया हुआ है। और टीवी पे डे टाइम पे भी बहुत ग्लेयर नहीं आता है, उस हिसाब से टीवी को प्लेसमेंट दी है। ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हमने जो निशेस थे उनका यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये सेमी पार्टीशन दिया है जो कि आते ही आपके पैसेज का फुल एक्सपोज लुक नहीं देता है। आप अंदर आएंगे या किचन से देखेंगे तो ये सेमी पार्टीशन की वजह से पूरा बेडरूम डोर्स और ये सब नहीं दिखता है। हमने उनका ऑप्टिमम होते एस्टिमेट था, इसीलिए डोर्स के लैमिनेट चेंज नहीं किए। हमने सिर्फ डोर को पेंट किया, जो पेंट पहले से ही हीरानंदानी का था, हमने उसे सिर्फ एनहांस किया। फ्रेम को अलग कलर से पेंट किया है, पेस्टल कलर पेंट्स किए हैं। तो डोर को हमने चेंज नहीं किया, तो उसे हाइड करने के लिए या उसे सप्रेस करने के लिए बेडरूम का जाने का रास्ता या ये और लिविंग को डिफाइन करने के लिए, एक फॉर्म देने के लिए ये वुडन पार्टीशंस लिए हैं, जिसके अंदर कुछ निशेज़ हैं जिसमें आर्टिफैक्ट्स आप रख सकते हैं। वो अरेंजमेंट हमने करके दी हुई है। अभी आप देखेंगे इसका रेक्सिन चॉइस इन्फ्लुएंस था उनके पेट के वजह से। उनके पास बिल्लियां हैं जो नाखून से नोचती हैं क्लॉथ या कोई दूसरा रेक्सिन, तो ये पेट फ्रेंडली रेक्सिन है जो हमने यूज़ किया है। इसीलिए इसी कलर का रेक्सिन आप मास्टर बेडरूम में भी देखेंगे और यही सेम रेक्सिन हम हर जगह देखेंगे। ये थोड़ा पेट फ्रेंडली रेक्सिन है जिसमें कि स्क्रैचेस आते नहीं अगर बिल्लियाँ नोचे तो। उनकी आदत है काटने और नोचने की, तो उससे ये प्रूफ रहता है ये रेक्सिन। इस हिसाब से हमने ये रेक्सिन चॉइस की है और टीक का कलर ध्यान में रखते हुए उसे उस हिसाब से रेक्सिन ली है जो उन्हें पसंद आती। उसके बाद हमने उन्हें इमरजेंसी में जल्दी काम करना था, उस हिसाब से हमने उन्हें क्लोथिंग सॉफ्ट फर्निशिंग में भी हेल्प किया है एंड में। और कर्टन्स को हमने सीलिंग हाइट तक लेके गए हैं, इसकी वजह से पूरा कंसील कर्टन्स दिखता है। ऊपर से बड़ा कर्टन्स है, नीचे तक सीमलेस हाइट का अनुभव होता है इसकी वजह से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें टाइमलाइन एक चैलेंज थी, फिर भी हमें सिविल काम करना ही था किचन का, क्योंकि उन्हें ये एक्सटेंशन चाहिए था। किचन छोटा था, किचन इस दीवार तक ही था, किचन का लाइन यहीं तक थी, यहाँ विंडो थी किचन की, और ये जो पूरा एरिया है ये एक डक्ट एरिया था। तो किचन हार्डली 6.5 फीट था, इधर 6.5 फीट था। और उनका बड़ा फ्रिज है जो कि ग्रे कलर का उन्होंने ख़रीद रखा था, वो बहुत बड़ा था, तो किचन मिल नहीं रहा था। तो उन्हें सर्विंग प्लेटफॉर्म, उन्हें वॉशिंग मशीन रखने की जगह, मेरा मिस्टेक है, डिश वॉशर रखने की जगह, ये सारा किचन में रखना था। तो उस हिसाब से हमें ये किचन बड़ा करना ही था। तो इस दरमियान में हमें सिविल काम भी करना था, तो इसीलिए हमने किचन प्लेटफॉर्म तोड़ दिया। ये सारे किचन प्लेटफॉर्म तोड़ दिए, फ्लोरिंग तोड़ दी। ये फ्लोरिंग हमने नहीं डाली है, हमारे पास इटालियन का टाइम और बजट नहीं था, इसलिए इटालियन न डालते हुए, इटालियन मैच करते हुए 2x4 की हमने विट्रीफाइड ग्लेज GVT टाइल्स डाली हुई हैं फ्लोरिंग में, वो फ्लोर किया है। G5 हमने नैनो मार्बल लिया है इसके काउंटर पर, जो कि आप देख सकते हैं वाइट कलर का है, जो उन्हें पसंद आया था। वापस जैसे उन्हें पेस्टल पसंद थे, हमने उन्हें कन्विंस किया ग्रे लेने के लिए। हमने टैंडम फिटिंग्स लगाई हैं यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोज हैं। ये उनका मसाला पुल आउट है। ये कॉमन शटर्स विथ ये शटर यूनिट्स हैं, जिसमें कॉमन शटर्स हैं। ये भी उनके शटर्स हैं, कॉमन शटर्स हैं। नैपकिन होल्डर, यहाँ उन्होंने इस जगह उनका आगे जाके यहाँ पर वो डिश वॉशर रखने वाले हैं। इसका प्लम्बिंग पॉइंट हमने रखा हुआ है नीचे, और इसका ड्रेनेज पॉइंट हमने यहाँ दिया है, इसीलिए इस काउंटर से बड़ी हाइट है इसकी। डिश वॉशर को
ध्यान में रखते हुए हमने ये काउंटर बनाया है कि नीचे डिशवॉशर उनका कंसील हो जाए। जब डिशवॉशर लेंगे वो अगले दिवाली में तो इसके अंदर कंसील हो जाएगा। ये उनका सिंक यूनिट है, सिंक के नीचे डस्टबिन बास्केट है, ड्राई और ये ड्राई एंड वेट। ये उनका टैंडम ट्रॉलीज हैं। जो कि सॉफ्ट क्लोज टैंडम्स हैं। ओवरहेड यूनिट है। ओवरहेड हमने वाइट एक्रेलिक लिया है, जिसको हमने जी सेक्शन ट्रैक दिया हुआ है। ये वाइट एक्रेलिक है, जो कि सब सॉफ्ट क्लोज हैं। शटर यूनिट्स हैं। उसी तरीके से प्रोफाइल शटर के अंदर हमने क्लियर ग्लास रखा है ताकि उनके डिस्प्ले यूनिट क्रोकरी डिस्प्ले कर सके वो, जो उनकी डिमांड थी। हमने हब उन्हें कंसील करके दिया है G5 में। ये हब उनके पास पहले से ही था और चिमनी उन्होंने खरीदी है। ये उनका वापस सिमिट्री लाने के लिए हमने उसे 2 क्रोकरी यूनिट्स दिए हैं। और हमने पीछे में टाइल न बदलते हुए जल्दी काम हो इसीलिए बैक पेंटेड ग्लास लिया है, जो कि वापस इसको एक अलग अच्छा इफेक्ट देता है। हम आ रहे हैं मयेकर जी के मास्टर बेडरूम में। ये पूरा इंटीरियर ऑप्टिमम रेंज का इंटीरियर था, जिसे हमने अपग्रेड दिया है। सिर्फ वार्डरोब को जो आइटम था उसे हमने लग्जरियस में दिया है अपग्रेड। उनके निगोशिएशन में हमने उसे लग्जरियस किया है। लग्जरियस करने के 2 कारण हैं। एक तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि ये अगर लग्जरियस में आता और इसे हम मिरर फिनिश देते तो पूरे घर का डेप्थ और अच्छा दिखता और पूरे घर में जो ग्रैंडनेस है बेडरूम का वो और खिल के आता। तो हमने इधर आप देखेंगे कि स्लाइडिंग वार्डरोब किया है यूज़, जो कि सॉफ्ट क्लोज है। हमने और एक किया है, इनके वार्डरोब के अंदर भी हमने कलर्ड लैमिनेट यूज़ किया है, जो आप देख सकते हैं। ये क्लॉथ कलर लैमिनेट है यहाँ जो हमने यूज़ किया है। मयेकर जी को बिल्लियों का बहुत शौक है। अब वार्डरोब की सॉफ्ट क्लोज क्षमता देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो ये मयेकर जी का वार्डरोब है। इसे डिज़ाइन करते समय हमने यहाँ इचिंग ग्लास और ब्रॉन्ज टी पट्टी यूज़ की है और ब्लैक ग्लास लिया है। उसी के अंदर कंसील हैंडल डाला हुआ है। उनके बेड की तरफ आते हैं तो बेड अपना हाइड्रोलिक बेड है, जो जनरल सब ऑप्टिमम एस्टिमेट्स में हम देते हैं। और पीछे बैकरेस्ट दिया हुआ है, जो कि एक कलर जो रेक्सिन उन्हें पसंद आया था उस हिसाब से है। ये हाइड्रोलिक बेड है जो पूरा इस तरीके से खुलता है, जिसमें स्टोरेज रहता है। बेडरूम में जैसे हमारा मानना है कि फंक्शन फॉलोज द एस्थेटिक्स एंड फॉर्म्स, तो हम फंक्शन को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वही हमारा बेस बनता है पूरे डिज़ाइन का। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो विंडो से यहाँ बैठ के आराम से व्यू का मज़ा लें, क्योंकि ये 12वें फ्लोर पे फ्लैट है हीरानंदानी में, रोडाज में, वुडस्टॉक में। तो वहाँ पर यहाँ बैठ के वो आराम से व्यू का मज़ा लें, इसीलिए हमने उन्हें सिटिंग दी है। इस विंडो की सील हाइट इतनी ही थी, लगभग 3.5-4 फुट थी। तो हमने ये सील हाइट का यूज़ करते हुए यहाँ पे बैकरेस्ट देते हुए जाके आप फेस करते हुए भी बेडरूम को बैठ सकें। और इसे स्टोरेज बनाया है पूरा। इस स्टोरेज को ये गद्दे के यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और पूरा स्टोरेज है, तो उनका बहुत सारा सामान इसके अंदर बैठ जाता है। वैसे ही स्टोरेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने की वजह से हमने इसमें भी स्टोरेज दिया है यहाँ। और उनके निश भी हमने मतलब बेकार नहीं जाने दिए, हमने उनके निश के अंदर में भी स्टोरेज बना के दिए हैं। ये सारे शटर्स, स्टोरेज शटर्स निश के अंदर दिए हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं निश के अंदर शटर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से हमने अभी ड्रेसिंग टेबल थोड़ा बल्की हो जाता था, इसलिए साइड टेबल दिया है इसके अलाइनमेंट में, जो कि मोल्डिंग अपनी पूरी घूम रही है साइड टेबल की। वही मोल्डिंग अपने बेड के नीचे से भी आ रही है, सेम अलाइनमेंट में यहाँ आ रही है। और
ये इसी को फ्लश करते हुए हमने उनका मिरर लिया हुआ है और उनका ड्रेसिंग यूनिट यहाँ पे आ जाता है, मिरर का स्टोरेज। तो मिरर बड़ा चाहिए था उन्हें ताकि पूरी ढंग से वो साड़ी वगैरह पहन सकें, तो वो डिस्टेंस यहीं से मिल रहा था, तो उस हिसाब से हमने उन्हें मिरर दिया हुआ है। इस पूरे को कनेक्ट करने के लिए हमने एक लेज लिया है ताकि ये पूरे यूनिट को बेड के साथ कनेक्ट करता है। लाइट्स है, यहाँ वो अपनी पेंटिंग लगा सकते हैं कोई। उसी हिसाब से हमने बेड को कर्व करते हुए या डिफाइन करते हुए फॉल सीलिंग ली हुई है, जो कि थोड़ा आप दोनों तरफ से कैंटिलीवर है, जो आपको एक तैरता हुआ एहसास देती है। ये फॉल सीलिंग कैंटिलीवर एहसास देती है और दोनों तरफ लाइट का इफेक्ट देती है। आप देखेंगे कि कलर्स सब पेस्टल हैं, सीलिंग वाइट रखी है, ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिया है, रूम में वाइब्रेंट वार्मथ आए, इसीलिए हमने वार्म लाइट का और वाइट लाइट दोनों का एक तरीके से सही बैलेंस इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी उन्हें लैमिनेट उनकी पसंद में ग्रे था, लेकिन सिर्फ सिंगल लैमिनेट होते हुए भी पूरे घर में आपको ऐसा लगेगा नहीं बोरिंग। सिर्फ सिंगल लैमिनेट ग्रे है इस पूरे घर में, लेकिन इस पूरे बेडरूम में, लेकिन फिर भी हमने इसमें अपने हिसाब से जान डालने की कोशिश की है। इसके बाद उनके सामने एक उन्हें छोटा सा लेज दिया है टीवी यूनिट का, जो कि एक छोटा सा बॉक्स लेज है, ओपन लेज है, जहां वो अपना टीवी का या गेम कंसोल रख सकते हैं और आराम से बेड से बैठ के देख सकते हैं। हम मयेकर जी के पेरेंट्स बेडरूम में हैं। पेरेंट्स बेडरूम में उन्हें ज़्यादा काम नहीं कराना था। एक छोटा सा बेड है, ड्रेसिंग यूनिट है और वार्डरोब है। उन्हें ओवरहेड नहीं चाहिए था, बजट कंस्ट्रेंट था। ये अपना ऑप्टिमम रेंज का वार्डरोब है। ये पूरा का पूरा फैक्ट्री में बना है। ये पूरा वार्डरोब जो ऑटो हिंजेस पे है। बेड है, उन्हें हमने एक स्टडी टेबल दी है और एक ड्रेसिंग यूनिट दिया है। इस पूरे घर में हमने फॉल सीलिंग थोड़ी सी उसमें प्ले किया है, सटल रखा है, लेकिन थोड़ा सा प्रोफाइल लाइट का एक फीचर दिया है ऊपर में, जो पूरे स्ट्रेच में जाती है, जो थोड़ा सा रूम को लेंथ देती है, और थोड़ा सा कंसील का प्ले किया हुआ है, कंसील सीलिंग से प्ले किया हुआ है। ये रूम सिंपल पेरेंट्स बेडरूम रखा है। हेडबोर्ड का वापस आप कलर देखेंगे तो सेम एंटी स्क्रैच है, जो पेट कैट को स्क्रैच ना हो सके उस तरीके से हेडबोर्ड रखा है। ये उनका ड्रेसिंग टेबल हमने दिया है। ड्रेसिंग यूनिट है उनका। यहाँ उनका पुफी है, इसके नीचे भी स्टोरेज है पुफी के अंदर। बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ उनका स्टडी टेबल दिया है हमने। स्टडी टेबल में एक सिंगल ड्रॉर, जहाँ बैठ के वो अपना स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर स्टडी टेबल, पेरेंट्स बेडरूम।